गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी जो आपका पूरा जीवन बदल देगी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से सुनना और इस कहानी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक बार एक भरी सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तो गौतम बुद्ध वहाँ आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से वापस लौट गए। कई लोग गौतम बुद्ध के भाषण को सुनने वहां आए हुए थे, लेकिन बुद्ध के इस तरीके से वापस लौट जाने को देखकर सभी लोग बहुत चौकन्ने थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दूसरे दिन सभा में तकरीबन लोगों की संख्या लगभग घट गई। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, अर्थात बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। बुद्ध सभा में फिर से आए और बुद्ध इस बार भी बिना कुछ बोले सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोग भाषण सुनने के लिए अपना काम छोड़ छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप में से कई लोगों को भी इस कहानी को सुनने में गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़े थोड़े समय में अपना पेशेंस खो देते हैं। जिन लोगों को अभी यह दिक्कत होने लगी है, वे लोगों के लिए इस कहानी को सुनना और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। फिर से उसके बाद बुद्ध सभा में आए, इधर उधर देखा, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और पीछे से भला बुरा भी कहने लगे। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार सभा में लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण कर लिया और फिर बुद्ध ने उन लोगों को अपना उपदेश दिया और वे बचे हुए लोग ही बुद्ध के भिक्षुक बन गए। आगे चलकर उन्हीं लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से वापस चले गए, आपने ऐसा क्यों किया गुरुदेव? फिर बुद्ध ने कहा, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो वास्तव में मुझे सुनना चाहते हैं, जो इसे सुनने के लायक थे। यानी कि शुरू में जितने लोग भी आए थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों को मेरे इस उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ वहाँ देखने आए हुए थे और वो लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुँचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं सभा से बिना बोले इसलिए चले गया क्योंकि मैं देखना चाहता था वो कौन लोग हैं जो वास्तव में इस उपदेश को सुनना चाहते हैं, जो वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे तीसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दीबाजी में थे, वे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे, और उसमें से अंत तक वहीं रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। और कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है, तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चनें लाता है,
लेकिन उसका धैर्य उसे उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया गुरुदेव, मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको अब यह समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे, और धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और दोस्तों, तो अब देर क्यों करना, लग जाइए अपने उस मंजिल को पाने में जिसे आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, जिसे आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप धैर्यवान हैं या नहीं, यह आप स्वयं से पूछिए। यदि नहीं तो आज से है अपने कार्य को निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपको आज ये गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई तो कमेंट में यस जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।